औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आज करेंगे एक्सरसाइज 5A लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट्स हैं तकरीबन A to G। मैंने आपको पहले प्राइमरी क्लास में आपको समझाया क्लास 5 में कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। इक्वेशन का मतलब जो है क्या होता है कि हम इक्वली लेकर चलेंगे। जब आपका इक्वल का साइन सेंटर में आ गया, इसका मतलब है कि आपने यहाँ वाली इक्वेशन को इधर वाली जो इक्वेशन है उन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वल लेकर चलना है। जो चीज आप इधर देंगे वही आपको इधर देनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए। यहाँ पर हमारे पास है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+8। तो हम इसको मैं दोनों मेथड से करना सिखाऊंगी। ए को मैं एक मेथड से करूंगी, बी को दूसरे मेथड से। आगे फिर ऑनवर्ड आपको जौन सा समझ आए, ज्यादा बेहतर लगे, उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अब x+8 15। अब यहाँ पर स्पेस छोड़ने की मेरी वजह यह है कि यहाँ पर हमने सेम जो है आपको देना होगा, इक्वेशन जो है देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको लीनियर इक्वेशन बनवाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें सेम नंबर लेना है। अब जैसे अब आपके पास यहाँ +8 रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर अक्सर हम क्या करते हैं कि इसको जब हम यहाँ शिफ्ट करते हैं इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम साइन को भी चेंज कर देते हैं और इसको यहां प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में अगर लेकर जाना है तो हम इसको इस तरह लेके जाएंगे, यहां नहीं लिखेंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको ये पता है कि अगर हमने 8 को यहां शिफ्ट करना है तो उसको शिफ्ट करने की बजाय आप -8 यहां लिखेंगे, एक दफा -8 यहां दे देंगे और एक दफा -8 यहां दे देंगे। -8 इसलिए क्योंकि अगर +8 यहां पर शिफ्ट होता तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो भी ऑपरेशनल साइन था उसने चेंज हो जाना था। तो अगर आपने इसको यहां शिफ्ट नहीं करना, आपको पता है कि कौन सा साइन है, किस तरह चेंज होना है, तो आपने सेम नंबर को उस साइन के साथ उसके साथ लगा देना है। अब इसको खत्म कैसे करेंगे? ये है प्लस, ये है -8, तो हम इसको ऐसे काट देंगे, यानी प्लस माइनस से कट आउट हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा माइनस। तो 15 में से जब आप माइनस करते हैं 8 तो तकरीबन आपके पास आ जाते हैं, एक मिनट यहां मैं लिख दूं x। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे हैं, तो यहां आएंगे आपके पास 7। यहां पर आपको इसकी समझ आई होगी कि अब याद भी आया होगा जो मैंने क्लास 5 में आपको सिखाया था करना, कि हम प्लस माइनस को सेम वैल्यूज को काट देते हैं ऑपोजिट साइंस के साथ। सेकेंडली हम बी पार्ट जो करेंगे वो दूसरी अपने मेथड से करेंगे। वो ये है कि x+9 को आप यहां लिखें, -5 आपके पास यहां मौजूद है। अब इसको हम यहां शिफ्ट करने लगे हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम यहां x को रहने देंगे और प्लस यहां जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये -5 ऑलरेडी यहां मौजूद है। अब ये माइनस और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएंगे? ये प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आती है तकरीबन 14 आ जाएगी, -14। और साइन हमने माइनस का क्यों लगाया है? क्योंकि बड़ा डिजिट जो है उसके साथ आगे जो भी साइन होगा वो नीचे प्लेस होगा। यही वाला क्वेश्चन मैं इस मेथड से आपको करके दिखाऊंगी। आप देखें, आपके पास है x+8 = 15। ठीक है, अब 8 को हम यहां शिफ्ट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ही 8 यहां जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा विद माइनस, और 15 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो तकरीबन ये बनते हैं, यहां भी 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा x = 7 के। आपकी मर्जी है, अब आप चाहे इस वाले से कर लें चाहे इस वाले से कर लें, दोनों आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ऊपर वाला जो है इसको लेकर चलूंगी आगे क्वेश्चंस को। x-5 ये इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। जैसे ही आपके पास -5 पड़ा, आप यहाँ पर +5 करें, क्योंकि आपको पता है अगर -5 को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो +5 बनाकर करेंगे, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी। 1-2 सवाल करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब +5 हमने यहाँ डाला है, इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब ये जो आप यहाँ देंगे वो आपको यहाँ देना होगा, तो हम यहाँ भी +5 दे देते हैं। ये -+5 आपस में कट जाएंगे, पीछे रह गया हमारे पास ओनली x, और प्लस किया हमने इसके अंदर 17 के अंदर 5 को, तो तकरीबन 22 बनते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 22। कर लेते हैं पार्ट डी, y -7 +7। ठीक है, और यही +7 जो हमने यहाँ दिया वो हमने इसको दे देना, -3 +7। माइनस प्लस आपस में कट हो जाएंगे, पीछे रह गया y की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 7 में से 3 निकले तो 4 आए। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस क्यों नहीं आए, ये तो माइनस हुए हैं।
तो यहाँ पर जो डिजिट है 7 वो बड़ा था और उसके सामने प्लस का साइन था, इसलिए हम उसी को फॉलो करेंगे, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं पार्ट ई, y प्लस 0.4 माइनस 0.4, और यहाँ भी हम वही देंगे, यहाँ माइनस के साथ है तो यहाँ भी माइनस के साथ आएगा, माइनस 0.4। तो इसको आप ऐसे रखें, मैं इधर ही रफ आपको वर्क करके दिखा देती हूँ। 1.6 और 0.4 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ बच जाता है 1.2। तो ये प्लस माइनस से कट गए आपस में, पीछे रह गया y, और उसके पास हमारे इनको माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 1.2। तो ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट एफ, y माइनस 2.4 प्लस 2.4। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे ना तो फिर आपको आंखें बंद करके कर लिया करेंगे, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। प्लस माइनस आपस में कट गए, ठीक है, ये y बचा, और यहाँ पर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है इसका 6। जैसे रख के देख लें, 3.6 और 2.4 को जब प्लस करते हैं तो ये 0 बन गया, यहाँ 1 गया तो 3 और ये 6, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, ओनली 6 लिखेंगे। जी पार्ट है हमारे पास माइनस 2.7। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a की वैल्यू, और a एंड पर लिखा हुआ है। रूटीन में क्या हुआ है, हमने ऊपर क्या किया है कि जो भी हमारे पास एक्स वाई आ रहा था वो शुरू में लिखा हुआ, तो इसकी कोई इतनी बड़ी कोई वो नहीं है मुश्किल कि आप पीछे है या आगे है, आपने बस जो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं उसी को आपने डबल कर देना है। यहाँ हम इसको प्लस के साथ ले लेते हैं, क्वेश्चन में ये माइनस के साथ है, तो आगे फिर प्लस a इक्वल माइनस 6.4 प्लस, क्योंकि हमने यहाँ प्लस के साथ दिया तो यहाँ भी प्लस के साथ देना है, 2.7। ये प्लस माइनस आपस में कट गया, आपके पास रह गया अकेला a, और ये प्लस और माइनस करेंगे हम इसमें से तो हमारे पास इसकी तकरीबन वैल्यू आ जाएगी 3.7, क्योंकि आप इसको ऐसे ऊपर रखकर ना ऐसे 6.4 और 2.7 को जब हम करते हैं माइनस करते हैं तो यहाँ से आपने दे दिया 1 इधर, तो ये बन गया 14, 14 में से निकले तो 7, यहाँ रह गया था आपके पास 5, 5 में से 2 निकले तो 3, और ये डेसिमल बीच में। तो ये थे हमारे पार्ट्स तकरीबन जी तक। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5A। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन थोड़ी सी आपको मैंने चीज समझानी है कि यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे पास कोई और ऐसा नंबर नहीं है। एक तरफ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी साइड पर हमारे पास एक होल नंबर रखा हुआ है, नेगेटिव होल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बीच में इक्वेशन का साइन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम किससे मदद लेंगे, हम फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे इसको, ताकि हमारे पास सेम नंबर की फ्रैक्शंस आए और हम इनको कट आउट करके तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो हम अपना सवाल शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ 4 है x, ठीक है, इक्वल माइनस 28। अब आप ये सोचेंगे कि हमें नीचे किस चीज को कॉमन लेना चाहिए फ्रैक्शन में, तो आप देखें आपके पास पहला x के पास जो कोएफिशिएंट रखा हुआ वो है 4। ये एक ट्रिक ही है, समझ लें, क्योंकि वैसे अगर आपको खुद से ज़हन में लाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो ये आपको ट्रिक मैं ये बता रही हूँ कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट रखा आप उसी को कॉमन लें। यानी अगर आप 4 को कॉमन लेते हैं तो देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है और ये 28 भी आता है, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी हर सवाल में आप कोशिश करें कि आपका जो कोएफिशिएंट है रखा हुआ अननोन वेरिएबल के साथ उसी को आप लेंगे, कॉमन करेंगे फ्रैक्शंस के तौर पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 को कॉमन लेने लगे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखें ऐसे ये एक दूसरे को काटेंगे, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। यहाँ पर हमारे पास रह गया अकेला x और यहाँ पर रह गया हमारे पास 7, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है 7। होपफुली आपको समझ आई होगी इसकी, क्योंकि आपको मैंने एक ही ट्रिक बताया कि आप कोशिश करें कि कोएफिशिएंट जो आपके पास रखा हुआ है उसको आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है एज ए फ्रैक्शन के तौर पर। अब यहाँ पर हमारे पास है -24, तो क्योंकि ये कोएफिशिएंट है तो हम इसी को कॉमन लेंगे, ठीक है, और इक्वल का साइन लगाएंगे इसके साथ। और यहाँ पर हमारे पास है -144। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है। यहीं बेशक आप काट दें इसको,
क्योंकि हमने जब कॉमन ले लिया तो इसको काटना पड़ेगा साइंस को हमें ऊपर वालों को। तो 144 ओवर 24। अब 24 1 जा 24, ये तो ऐसे कट गए, हमारे पास रह गया यहाँ पर ओनली x। और यहाँ 24 के टेबल में तकरीबन ये आता है 144 26 पर आता है। तो अगर आप ऐसे करके देखना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, 24 6 144 आता है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6। आगे चलते हैं 3x। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास उन्होंने फिर से एक नंबर दे दिया है जो कि एक नेगेटिव होल नंबर है, तो हमें इसको यहाँ ले जाने में आसानी होगी। ठीक है, चाहे आप इसको जिस तरह मैंने पहले बताया वैसे कर लें, या आप दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड आपके पास हैं, जिस मर्जी को आप अप्लाई करें। तो मैं यूं करती हूँ, इसको दोबारा से यहाँ कर लेते हैं, 3x -4 +4 और 11 को भी हम +4 देंगे क्योंकि हमने यहाँ भी +4 दिया है। तो माइनस प्लस आपस में कट गए, यानी ये आपस में कट गए। हमारे पास यहाँ बचा है 3x और 11 + 4 किया तो यहाँ आ गया 15। अब अगेन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो कौन हेल्प आउट करने लगा है, हमें उसका कोएफिशिएंट जो है वो हेल्प करेगा। यहाँ दो तरीके हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। चाहे आप ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है इस तरह कॉमन ले लें कोएफिशिएंट्स को, ठीक है, जैसे मैं इस 3 को कॉमन लेने लगी हूँ दोनों तरफ, यहाँ भी 3 दे दूंगी, यहाँ भी 3 दे दूंगी, 3 3 से कट जाएगा, x बचेगा, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। चाहे आप इस तरह कर लें, या इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं यही 3x, समझिए ये वाला स्टेप मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, 3x और सामने 15 पड़ा है, तो ये कोफिशिएंट यहाँ चला जाएगा, x को अकेला रहने देगा, और 15 के नीचे, अगर आपको याद हो तो क्लास 5 में मैंने आपको ये लीनियर इक्वेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। तो ये 3 यहाँ जाएगा, कटेगा, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट डी। 9x +4 -4 = 31 -4, क्योंकि यहाँ भी -4 दिया तो हमें यहाँ भी -4 देना है। यहाँ हमें जो ये नंबर हम लेते होते हैं, ये क्या है, हमने कोएफिशिएंट वाले x वाले नंबर को नहीं छेड़ना, हमने अकेला जो पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर है उसी को हमने डबल करना होता है, और वही हमने इक्वेशन को फॉलो करते हुए आगे देना होता है। तो प्लस माइनस के साथ ये कट गए, हमारे पास रह गया 9x, और यहाँ 31 में से माइनस किया 4, तो हमारे पास आ गया तकरीबन 27। यहाँ लिख देते हैं हम 27। अब आप चाहे इस तरीके से कर लें तो भी आसान है, चाहे आप इस 9 के कोएफिशिएंट को कॉमन ले लें नीचे। अब मैं इस 9 को अगर यहाँ नीचे लेकर जाती हूँ तो यहाँ x को रखूंगी, 27 यहाँ पर, 9 नीचे चला गया, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो दोनों तरीके आसान है, चाहे आप कोएफिशिएंट को कॉमन ले लें दोनों तरफ, या कोएफिशिएंट को यूज करते हुए इसको साथ वाले नंबर को आप डिवाइड कर लें, या आपकी मर्जी है। ये इसलिए लिया गया क्योंकि जो हम यहाँ देंगे वो हमें यहाँ देना, तो बेटर ये है कि आप ये इस मेथड को फॉलो करें। अदरवाइज अगर ये करते हैं तो ये भी ठीक है, इससे आपकी कोई गलती नहीं आएगी या कोई आपकी चेकिंग मिस्टेक नहीं होगी। 12 माइनस, अब देखें यहाँ पर हमारे पास होल नंबर पहले आया हुआ है और कोएफिशिएंट वेरिएबल्स के साथ जो हैं वो सेकंड उस पे वैल्यू में आए हुए हैं। तो हम इस वाले को क्योंकि लेना होता है, हमें इसी को डबल करना होता है, तो हम इसको दोबारा से ले लेंगे। एक हमारे पास प्लस में पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ ना हो इट मीन्स कि यहाँ पर प्लस है, तो हम एक दूसरा जो है वो माइनस में लेंगे। आगे -7x, अपनी ये पूरी इक्वेशन पूरी करते हैं। यहाँ 5, यहाँ आपने -12 दिया तो यहाँ भी -12 देना है। अब ये समझे कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस आपस में कट गए, ठीक है। आपके पास रह गया -7x, और यहाँ 12 में से 5 माइनस किए तो यहाँ भी आपके पास आ गया -7। क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है और उसके सामने माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप अगेन इसको चाहे नीचे ले आए, ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, या आप इनको कॉमन ले लें। तो मैं क्या करूंगी, x को अकेला रहने दूंगी, और ये -7 इस तरफ आ जाएगा इसके नीचे। तो -7 ओवर -7, तो हमारे पास आ गया 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट कर ली है, x की वैल्यू निकली है 1। f पार्ट कर लेते हैं, 3 - 7 y, ठीक है। अब सॉरी मैं यहाँ से इसको बढ़ा देती हूँ, ये प्लस के साथ है 3, तो हम इसको माइनस के साथ एक 3 दे देते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं -18, और यहाँ भी -3, क्योंकि यहाँ भी -3 दिया तो यहाँ भी देना होगा। अब ये 3 इस 3 से कट गया, क्योंकि यहाँ कुछ ना हो तो प्लस होता, तो प्लस माइनस माइनस, हमारे पास नीचे रह गया -7y इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गए ये आपस में। तो 18 के अंदर 3 प्लस की तो हमारे पास आ गए हैं 21।
तो और यहाँ पर हमने माइनस का साइन साथ जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि 18 बड़ा था और उसके आगे माइनस का साइन था, तो ये हमारे पास -21 आए हैं इस साइड पर। ठीक है, तो अब ये माइनस का साइन इस माइनस से कट जाएगा, या आप ऊपर सामने रखकर काट लें या ऊपर नीचे रखकर काट लें। ऐसे y को यहाँ रखा, 21 माइनस इधर गया, माइनस इधर गया, 7, तो ये ऐसे आपस में कट गए। ठीक है, 7 1 = 7 और 7 3 = 21, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है? 21। अब अगला इसका पार्ट जो है वो है G8 और I, और इसमें थोड़ी सी जो है ना आपको आएगा, एक तो डेसिमल के साथ आ गया, दूसरा जो लास्ट वाला पार्ट है इसका वो मिक्स्ड नंबर के अंदर है, तो उसको बस ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। 4y माइनस 1.9 प्लस 1.9 इक्वल 6.3 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया तो हमें यहाँ भी प्लस में देना है इसको, प्लस माइनस माइनस, तो हमने इनको काट दिया। 4y इक्वल, अब इसको हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आ जाते हैं 6.3 प्लस 8.2। इसको हम ऐसे रख के भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आती वो कैलकुलेटर यूज कर ले या मैनुअली उसको खुद से कर ले। 9 + 3 किए तो हमारे पास आए हैं तकरीबन 12, 1 ये हो गया 6 7 8। ठीक है, अब हमने इस 4 को नीचे ले आना, या 4 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो y को हम यहाँ रखते हैं, 8.2 के नीचे हम 4 को लेके जाएंगे। अब हम इसको काटेंगे इस तरह। ठीक है, 4 2 = 8। ठीक है, और ये डेसिमल जब नीचे जाएगा तो ये 0 की शक्ल में, अब इसको डेसिमल को जब हम उड़ाएंगे तो एक 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और एक जो है क्या कहते हैं 0 नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 2, तो 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। सॉरी, ये 0 यहाँ नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे तो 2 के साथ हमारा 0 लग जाएगा, तो 4 5 = 20, तो ये हमारे पास निकल आता है आंसर तकरीबन 2 0। और क्योंकि ये 0 भी जाना है इस डेसिमल का, इस डेसिमल को हमने प्लेस करना आगे, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा y व 2.05। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, अगर इसमें आपको यहाँ थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि अक्सर डेसिमल में बच्चे जो है ना वो आगे पीछे कर देते हैं डिजिट्स को, तो वो वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती है उसकी। -3y माइनस 7.8, ये एक दफा -7.8 वाली जो वैल्यू है इसको हम प्लस में भी लिखेंगे, 7.8 माइनस 9.6, और यही वाली वैल्यू दोबारा डालेंगे इक्वेशन के रूल को फॉलो करते हुए। यहाँ 7.8 प्लस माइनस आपस में कट गए हैं, और यहाँ हमारे पास रह गया है -3y। यहाँ पर हमने प्लस माइनस किया इसको, तो हमारे पास यहाँ पर बचे हैं तकरीबन 1.8, क्योंकि ये 16 बन जाएगा ना, तो 16 में से 8 निकले तो 8 आए। अब इस 1.8 को हम 3 जाएंगे नीचे, 1.8 3 से, और यहाँ लिखेंगे y, और ये है माइनस, और यहाँ भी हम साइन लगाएंगे इसके साथ माइनस का, ऊपर भी ये माइनस माइनस से कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इस तरह, 1.8, ठीक है, और बाहर रख लेते हैं 3 को। अब इस डेसिमल को हमने अगर उड़ाया, इसको यहाँ रखा तो यहाँ हमें 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। 3 के पास अब आ गया पूरा 18, तो 3 6 = 18, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है y का 0.6। अब आपको फुली इसकी समझ आएगी कि मैंने डेसिमल जब प्लेस किया है यहाँ पर, तो हमारे पास ये 18 आया, तो इसे 0 ऊपर प्लेस करना पड़ा है। सेम वही तरीका हमने यहाँ पर भी किया कि जब हमें डेसिमल को यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, तो और यहाँ भी 0 देना। जब यहाँ डेसिमल रिमूव हुआ तो वो 0 ऊपर चला गया, और साथ ही हमने यहाँ डेसिमल दोबारा से प्लेस किया यहाँ पर ऊपर, ताकि हम नीचे 0 दे सकें 2 को, तो वो 20 बने, और ये कम्प्लीटली जो है ना रिमाइंडर रहने के बजाय पूरी इक्वेशन जो है वो डिवाइड हो जाए ये नंबर। अगला सवाल लास्ट है क्वेश्चन हमारा 7/-, इसको हम मिक्स नंबर को पहले ठीक कर लेते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। 4 2 = 8,
9, 10, 11, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है हमारे पास, इक्वल 1/2। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 7y माइनस 11/4 प्लस 11/4, 1/2 प्लस 11/4। अब ये इससे कट गया, ठीक है। हमारे पास है 7y इक्वल 1/2 प्लस 11/4। अब हम इसको जब तक प्लस नहीं कर सकते जब तक हम इनको वैल्यूज को सेम ना कर लें, डिनोमिनेटर सेम ना कर लें। तो उसको सेम करने के लिए या तो 4 को 2 बनाना है या 2 को 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये अभी आप 3A में और 3D में आप बहुत अच्छा 2D में सॉरी पढ़ते हुए आए हैं कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। हम 2 को 4 बनाएंगे विद द टेबल ऑफ 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 से 4 बन जाएगा। सेम वही हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज होगा तो न्यूमिनेटर को भी चेंज करना होता है। तो हमारे पास जब ये नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम 4 को 2 दफा नहीं लिखेंगे, 1 दफा लिखेंगे। और ऊपर हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल हो गया 2 के प्लस 11, और यहाँ आ गया हमारे पास 7y। अब ये वाला थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 7y इक्वल 2 प्लस 11/4, इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 13/4, ठीक है। अब ये है 7। रूटीन में हम क्या कर रहे थे कि हम हमेशा इधर से नंबर को उठाकर इसके नीचे लाकर डिवाइड करते होते थे, ठीक है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक फ्रैक्शन मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि हम कॉमन ले लेंगे। अब आप कहेंगे कि भी कॉमन किस तरह लेंगे, नीचे भी वो हो 7 और यहाँ भी 7 हो, तो हम इसको ऐसे कॉमन लेंगे कि 7 का टेबल यहाँ, अगर हम 7 कोएफिशिएंट को कॉमन ले रहे हैं तो 7 को 2 टाइम्स कॉमन लेंगे ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को सेम कर देंगे, क्योंकि 7 4 नहीं बन सकता, 4 7 नहीं बन सकता, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 28, ठीक है। और ये आ गया 7y, इधर भी आ गया 28 और ऊपर आ गया 13। अब हम इसको काट के देख लेते हैं, क्या ये इस तरह कट सकता है। 28 के टेबल में 13 नहीं आता और 13 के टेबल में 28 नहीं आता, लेकिन यहाँ 7 रखा हुआ है। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 आता है। तो हमारे पास y की वैल्यू, यहाँ अकेला y रह गया है, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 13/28। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन 2 का पार्ट आई। होपफुली आप इसकी आपको बेहतर समझ आई होगी। इसको दोबारा से देखिएगा ताकि आपकी कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो सके। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।